के बीच में महाराज सूर्य वंश में जो रघु हुए हैं, इन्हीं रघु के महाराज अज हुए हैं और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए हैं। जिन दशरथ जी का जन्म पृथ्वी माता से हुआ था, पृथ्वी माता से महाराज दशरथ का जन्म हुआ था। भक्तजनों, इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आना हुआ है। और राम का ही नहीं बल्कि चार बच्चे श्री राम, शेषावतारी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई आते हैं। अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ, इनकी 3 रानियां बताई जाती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी नाम की। सबसे बड़ी रानी थी इनकी कौशल्या, जो कौशल देश के रहने वाले महाराज भानुमंत की बेटी बताई गई। लेकिन महाराज दशरथ और कौशल्या का विवाह जब तय कर दिया गया, रावण ये बड़ा प्रकांड विद्वान था, ऐसे ये अवगत हो गया है कि जब दशरथ और कौशल्या का विवाह हो जाएगा और इन दोनों के विवाह होने के बाद में इनसे जो संतान होगी उससे मेरा काल होगा। तो रावण ये बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के इसने कौशल्या का अपहरण कर लिया। अबला होने के नाते जिसे मारा नहीं, ऐसे जल में बहा दिया। जिन्हें एक महात्मा ने निकाल लिया, जिनका नाम था विभंडक मुनि। महाराज दशरथ की बारात जब पहुंची है ना, तो लड़की घर नहीं है, तो बाप को बड़ी लज्जा आई है कि घर बेटी नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। तो महाराज भानुमंत ने कौशल्या की छोटी बहन जो थी सुमित्रा, उसके साथ में महाराज दशरथ का विवाह कर दिया। और दशरथ महाराज सुमित्रा को लेकर के आ रहे थे, अक्षमात भेंट हुई है कौशल्या से, विभंडक मुनि के आश्रम से। कौशल्या को लेकर के जब आए हैं अयोध्या के बीच में, दशरथ कौशल्या का विवाह होने लगा। बेमाता चाकी चलाती जा रही और भामने गाती जा रही, तब रावण ने सवाल कर दिया, बोले मैया अरे भामरे क्यों गा रही हो? सही जवाब दे है, अरे तुझे नहीं मालूम, अयोध्या के बीच में दशरथ और कौशल्या का विवाह हो रहा है, अब तुम्हारा काल निश्चित है। तो रावण ने फिर भजन किया है, ये वरदान मांगा कि दशरथ और कौशल्या से कोई संतान न हो। तो इनके कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। एक लड़की हुई है जिसका नाम शांता रखा, जो राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में किया गया। तीसरी रानी थी इनकी कैकेयी, जो कश्मीर के रहने वाले राजा अश्वपति की बेटी बताई गई। पूर्व जन्म में एक विष्णु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तभी ये पति से कपट करती थी। ब्राह्मण दुखी हो गए, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और ये कलहा नाम की स्त्री सोती डाह के कारण जहर खा करके मर गई। 4 जन्म तक ये अधोगति में भटकती रही। और जो आत्महत्या करता है ना, वो अधोगति में भटकता है, उसकी आत्मा प्रेत बन करके भटकती है। जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आत्मा यूं ही भटकती रहती है। इसी तरीके से कैकेयी जो थी 4 जन्म तक भटकती रही। कहाँ है विद्वानों ने उस पत्नी का कभी परलोक में भी ठिकाना नहीं लिखा। अरे तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी नारी।
जन्म दिल्ली बने आवे, जो कर गड़ा दिया चाटेगी, अरे पति से दगा करेगी। कहा है कि महाराज दशरथ की ये तीसरी रानी थी जिसका नाम था कैकेयी, और कश्मीर के रहने वाले अश्वपति की बेटी। पूर्व जन्म में ये कलहा थी जो विश्व नाम के ब्राह्मण की पत्नी। ये 4 जन्म तक भटकती रही, 5वें जन्म में अश्वपति के घर पैदा हुई है।